हेलो। हेलो। भगत सत साहिब। सत साहिब जी। भगत जी, मैं धर्मेंद्र दास बोल रहा हूँ। मैंने 2020 में नाम दीक्षा ली थी। अच्छा। मैं इधर बेटमा, इंदौर, इंदौर के पास पीछे पड़ता ना बेटमा। और ये पीतमपुर, बेटमा, ठाकुरकोटी, हम्म। इधर रहता हूँ सर। अच्छा। तो मैंने ये नाम दीक्षा ली थी, तो कोई ये मैंने इसीलिए ली थी नामदान सेंटर इंदौर से। हम्म। तो भगत जी कोई सतनाम भी मिल गया मैंने। लॉकडाउन में लिया था हम्म। भगत जी। वो इंजेक्शन वगैरह कहीं नहीं लगाया मैंने। हम्म। तो बोले कि जाने नहीं देंगे वहाँ पे। कहाँ पे? वहाँ का नाम बरवाला। कौन नहीं जाने देगा? ये बस इसमें बोल रहे कि कोरोना का सर्टिफिकेट मांगेंगे, ये मांगेंगे। कोई नहीं मांग रहा। ऐसा भगत जी? कोई नहीं मांग रहा भगत जी। ऐसा? हाँ। और हमें वहाँ जाने की आवश्यकता क्या है बरवाला फिलहाल? ऐसा जो नाम मिला उनका जाप जाप करना भगत जी, है ना? हाँ तो नाम आपको मिल ही गया। भक्ति आपके हाँ। पास में है, काम आप अपना कर रहे हो। हाँ बरवाला भगत जी। जाने की जरूरत क्या है भगत जी? गुरुजी तो अभी जेल में बैठे हैं। बरवाला में क्या लड्डू मिलेंगे हमारे को? हाँ, ये बात भी सही है भगत हैं? और आपको ये बस वगैरह की क्या टेंशन है भाई? जब तक गुरुजी आते नहीं, जब तक तो हमें कहीं फर्जी आश्रमों में जाना नहीं, और जब गुरुजी आ जाएंगे तो सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। ना कोई टीका लगाएगा, ना कोई सर्टिफिकेट मांगेगा। जी। हाँ हाँ, सही बात। तो घबराने की जरूरत क्या भगत जी? बैठ के भक्ति करने की आवश्यकता है ना, ज्ञान आधार से। वही भगत जी फोन करते हैं कि बोले कि तुमको राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाएगा। बोले कि कहीं ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि तो उनको पुलिस बोलो पकड़ के। भैया काट दो। हमने कब मना किया? हम कोई राशन कार्ड के भरोसे जी रहे हैं क्या? ये जो हाँ वही हाथी तो। है, एक हाँ, इंसान इतना महीने में नहीं खाता, हाथी एक दिन में खा जाता, उसको राशन कार्ड से उसको सरकार दे रही है क्या? सही बात। तो परमात्मा भगत के जी शरण में बोले। है, मालिक व्यवस्था करेगा। हाँ, बोले पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये करेगी। मैंने क्या कोई तो दिक्कत ले नहीं। जाएगी तो ले जाएगी। यहाँ भी तो चार दीवारी में घर में रहते हैं, वहां भी चार दीवारी में रह लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? सच्चाई के लिए संघर्ष कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ भगत। अब भगत जी जैसे गांव में छोटे मोटे गांव में सत्संग वगैरह होते हैं, इधर तो सत्संग सुनने जा जा सकते हैं ना भगत? संडे संडे जाते कोई रहते हम। सत्संग नहीं है भगत जी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सत्संगों के बहाने कुसंग करता है, भक्तों को भ्रमित अच्छा। करने के काम करता है, लोगों को लूटने के काम करता है। हाँ भगत जी, इनके ये यहाँ बात कोई सही। सत्संग नहीं होता है, और वो सत्संग तो आपके घर पे भी है। हाँ भगत जी। वहाँ कौन सा गुरुजी आके आसन पदम लगा के सत्संग कर रहे हैं? वही तो सीडी चलाते हैं। तो वो तो आपके हाँ मोबाइल में भी अपने घर पे सुन लो। वही सत्संग सुनने के हाँ लिए तुम मोबाइल। वहाँ पे अपना समय क्यों बर्बाद करने जा रहे हो? हाँ भगत जी, सही और बात। कोई अच्छी संगति मिले, कोई ज्ञान की बातें मिले हैं, अगर हाँ कोई कोई अगर ज्ञान आधार से चल रहा हो तो उन लोगों की संगति करो ना। हाँ भगत जी, आपको मैं फोन लगा रहा था तो फोन नहीं लगा। कई बार लगाया, बोले बिजी बताया, तो ऐसा आज लगा फोन जब जब। अभी जी तो भगत जी ऐसा है ना, कई प्रकार के परमात्मा की सेवाएं हैं, अब लगे रहते हैं। हाँ, आपके वीडियो देखा मैंने। जी। कहीं मत जाओ भगत जी, बैठ के भक्ति करो जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं। और अगर आसपास में कोई सत्सेवक भाई बहन है, कोई साध संगति होती है, तो हाँ वहां जाओ। वहां जाने से फायदा मिलेगा, 500 यज्ञ का लाभ मिलेगा। अब ये तो अगर इनके सत्संगों में भी जाओ, तो जैसे वो कुत्ते के बच्चे के आगे 4 बिस्कुट पटक देते हैं ना, बस वैसे पटक देंगे और बस भरो अपना पेट और मरो। अब 4 बिस्कुट में आदमी का पेट भरता है क्या? नहीं बता ना भगत जी, सही बात। तो क्या फायदा ऐसे अज्ञानी लोगों के संपर्क में रहने का, जो अपने भगत भाई बहनों को भंडारा तक नहीं करवा सकते? ऐसे लोग क्या खाक वहां पे मतलब कि सत्संग सुना के दुनिया का उद्धार करेंगे? सही बात। अभी वो प्रकट दिवस था अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज का। जी। तो भगत जी अपने घर पे ही छोटा सा कर लिया था। जी, उसी से परमात्मा अब वो। प्रसन्न होगा भगत जी। जो अपने घर को आश्रम समझेगा, परमात्मा हाँ को भगत। अपने पास में समझेगा, अंतर्यामी समझेगा, और ज्ञान को हाँ आधार बना के चलेगा, उसी से परमात्मा प्रसन्न होगा। ध्यान रखना, मालिक दूर नहीं है। परमात्मा तो पल ठीक। पल पास में है, वो अंतर्यामी है, वो शब्द स्वरूपी है, वो कोई जेल में थोड़ी बैठा है भगत जी।
हाँ भगत जी, अपन जब तो नए आवश्यकता भगत जी। पड़ेगी तो सामने प्रकट हो जाएगा, लेकिन प्रकट उसके होगा जो ज्ञान आधारी आत्मा होंगी, जो उसकी अच्छी आत्मा होंगी। देखा देखी में भेड़ चाल चलने वालों के लिए परमात्मा प्रकट नहीं होता। हाँ भगत जी, सही बात। तो किससे घबराना। मैनेजमेंट हमें कोई दे नहीं रहा, हम मैनेजमेंट का दिया खा नहीं रहे, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। नाम अपने गुरुजी का, सत्संग गुरुजी के, चापलूसी किसी दूसरे की हम क्यों करें। हाँ भगत जी, सही बात, सही बात। तो भगत जी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ज्ञान को आधार बनाने की जरूरत है। हम्म। और ये लोग जितने भी इनके पीछे लगे हुए हैं मैनेजमेंट के, सारे सारे के लोग ये कुसंगी हैं। हाँ भगत जी, सही बात है। ज्ञान जिसको नहीं है वो कुसंगी है भगत जी। हाँ भगत जी। परमात्मा 27 साल से इतना ज्ञान देके आज जेल में गया है तो क्या अचार डालने के लिए दिया था, आज उसको काम में लेना है ना। हाँ अब उस ज्ञान को तो कोई काम में ले नहीं रहा, मैनेजमेंट के पीछे आश्रित हो गए। अब वो एक पीला पर्चा निकाल देता है, उसी को सही मान लेते थे। तो फिर सत्संग क्या गलत है गुरुजी के। सही बात है भाई फिर सत्संगों के आधार से कब चलोगे, गुरुजी के सतलोक जाने के बाद चलोगे क्या। सही बात है। तो ज्ञान को आधार बनाना भगत जी, वरना मार खा जाएंगे यहाँ पे। इसी चीज की परीक्षा हो रही है। भगत जी मैं 31 साल का हूँ, 31 साल 31 साल चल रहा। मेरी जो पहले शादी हुई थी तो वो जगत में थी, तो उसको क्या भूत प्रेत की आदत थी, तो वो तो बहुत पहले से ही छोड़ के चली गई। बच्चे मेरे साथ। तो भगत जी मेरे को रमेणी करना है, तो भगत जी भगतमती देखना पड़ेगी क्या ये। देखो भगत जी, ये भगतमती है, रमेणी है, ये काम आप जी को अपने स्तर पे करना होगा। आप अपने जो भी संपर्क के भगत हैं उनसे संपर्क कीजिए। दास ने भगत जी ये पंडिताई का काम का बिल्कुल ठेका नहीं ले रखा मैनेजमेंट वालों की तरह। हाँ हाँ भगत, सही बात। क्योंकि इस समय किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब वो भगतमती छोड़ के भग जाए, कब वो भगत उसको छोड़ दे। हैं, बाद में कहेंगे भैया इसका पंडित तो वो पवन था, उसको पकड़ो। अब मैनेजमेंट तो चाहे लाख कुकर्म करे, उनको तो कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन दास को जरूर पकड़ लेंगे कि भैया पवन दास को पकड़ो, उसने ये रमेणी करवाई थी। अब पवन दास क्या करे भाई, वो भग गई तो। सही बात। तो इस समय भगत जी फालतू के झमेलों में पड़ना बिल्कुल बेकार है। इसका जहाँ संस्कार है, समय आने पे परमात्मा अपने आप जोड़ देगा। बीच में हम पंडित बनेंगे, मार खाएंगे। जैसे अपने को कोई दिक्कत भी नहीं है, अपने को परमात्मा की भक्ति करना है। दिक्कत नहीं है तो भक्ति करो, और अगर जरूरत होगी तो परमात्मा आपका संबंध कहीं न कहीं जोड़ देगा, अगर उसने जोड़ रखा होगा तो। कोई भी, हाँ सही बात। तो हमने टेंशन किस चीज की है भगत जी, अब उस परमात्मा के हवाले है ना, जो करेगा वो करेगा। बस बस, हमने तो उसके दिखाए रास्ते पे चलना पड़ेगा बस। बस भगत जी भाई, हाँ, परमात्मा के दिखाए रास्ते पे चलना है अपने को। ठीक है भगत जी। ठीक है भगत जी। सत साहिब। सत साहिब।